आलोक जी देखिए, एक दूसरे पर उसने उतना भ्रष्टाचार किया, उसने उतना भ्रष्टाचार किया। बीजेपी के इतने नेता भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं, कांग्रेस के इतने हैं, और आप भ्रष्टाचारियों के सरगना हैं। टीएमसी के इतने हैं, आरजेडी के इतने हैं, हम सब यही करते रहेंगे तो देश की जनता को जवाब क्या देंगे? क्या आपको लगता है आलोक जी, ये संदेश जाने लगा है कि नेता को जब मौका मिलता है वो अपनी जेब भरने लगता है, देश की गरीब जनता को लूटने लगता है? देखिए, मुझे लगता है माई के लाल से ही शुरू कर देते हैं। माई के लाल तो बीजेपी में ही है। बीजेपी के एक मंत्री अभी उत्तर प्रदेश के कह के गए हैं ट्रांसफर पोस्टिंग में बड़ा मोटा खेल चल रहा है। तो माई के लाल तो हमारे यहाँ तो सारे हैं ही हैं। नहीं, टीएमसी पे भी बोलेंगे, आप बीच में मत बोलिए। देखिए, मैं किसी के बीच में मुद्दा आज का है। दूसरी चीज नहीं, आप कांग्रेस करेंगे, टीएमसी की परिवार तक आ रही है। देखिए, मुझे लगता है बदतमीजी ना अरे आप टीएमसी पे कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, ये देश के दर्शक देख रहे हैं। आप सुनेंगे, सही चीज सुनिए, कहीं बदतमीजी ना करें, शांत रहिए। मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार के ऊपर बीजेपी का यह हाल है। ईडी इडियट है ना। अरे पूरे देश को पता है इडियट कौन है। ईडी को इडियट बुला रहे हैं। सही जी, आज तक का ईडी इडियट है। मैं आपसे सवाल इनको शांत कहिए ना, देखिए हम बोले नहीं। आलोक जी बोलिए, आलोक जी बोलिए, आपका नंबर है, आप बोलेंगे। आलोक जी बोलिए। देखिए, मुझे लगता है कि कहावत है कि छाछ तो बोले ही बोले, छाननी भी बोले, जिसमें 72 छेद। बीजेपी का भ्रष्टाचार के ऊपर बोलना ऐसा ही है। व्यापम घोटाले वाले लोग, जिसमें 100 से ज्यादा जानें चली गई, सीबीआई के अधिकारी रेलवे स्टेशन पर मृत पाए गए, वो बोल रहे हैं भ्रष्टाचार के ऊपर। अभी गार्गी जी ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है। गार्गी ने कहा है कि हाईकोर्ट जज के जो लोग हैं वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। कहीं इसका हाल सुशांत राजपूत शाहरुख खान के बेटे केस जैसा तो नहीं हो जाएगा? 2G और कोलगेट पे और जीजाजी पे आप लोग 1 इंच जमीन का म्यूटेशन कैंसिल नहीं कर पाए उनका। जब प्रधानमंत्री देश के व्यापारियों को ठेके दिलवाते घूमते हो, 122 लाइसेंस ठेके दिलवाते घूमते हो, अरे भाई, अरे बोलिए नहीं कैंसिल हुए। 8 साल में क्या हुआ है? देखिए, क्या बोलते हैं, क्योंकि आपकी 122 लाइसेंस कैंसिल हुए या नहीं हुए? अरे भाई, कोलगेट में रद्द हुए या नहीं हुए? झूठ तो मत बोलिए। वही बात आ रही, कम से कम झूठ तो मत बोलिए। सीबीआई के जज झूठ तो मत बोलिए चैनल पे रहे यहाँ पर, और हमें एक टीएमसी पे कुछ नहीं बोलेंगे। सीबीआई के का तोता किसके टाइम में कहा था सर्वोच्च न्यायालय? उसके बाद अरे भाई, अब किसी आप सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है पीछे नहीं है। देखिए, जब देश के प्रधानमंत्री व्यापारियों को साथ ले जाकर पाकिस्तान तक में ठेके दिलवाने का काम करते हो, तो सोच सकते हैं कि कितनी भ्रष्टाचार पार्टी होगी ये बीजेपी। अरे क्या भूल गए ये लोग? एबीजे शिपयार्ड 32,000 करोड़ का घोटाला कहा था। अभी ये पूछ रहे हैं वेस्ट बंगाल पुलिस क्या कर रही है। मैं पूछ रहा हूँ, ड्रग्स पकड़ा गया, लाखों करोड़ का ड्रग्स गुजरात में पकड़ा गया, मोदी जी की पुलिस क्या कर रही है वहां पर? इनके पास उत्तर नहीं। कार्रवाई हुई या नहीं हुई? किसके ऊपर? एक आदमी बताइए, कोई बड़ा जिसका जो जेल के अंदर, उसका नाम बताइए, मैं चुप हो जाता हूं। बताइए नाम। नहीं, अभी आपसे मैंने इतने सवाल पूछे, आपने एक उत्तर दिया। टीएमसी पे आप क्यों नहीं बोल पा रहे? क्या कमीशन आ रहा है गांधी परिवार को? आपसे सवाल ये पूछा जाएगा, ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड में क्या कर रहे थे? राहुल गांधी ये सत्याग्रह था, वर्दी पे हाथ उठाना, थूकना, इसके अलावा कोई काम नहीं है। कब से हो गया? अरे भाई छोड़िए, मोदी जी की कौन सी स्टेटमेंट अगर मैं ले आऊंगा तो सत्याग्रह कब से हो गया? हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आप लोग सोनिया गांधी, राहुल गांधी ये मत बताइए, क्योंकि वो देश की जान है, वो देश की रीढ़ है। कांग्रेस लोग दोनों बेल पे बाहर है कि नहीं, ये बताइए। भ्रष्टाचारी सबसे बड़ा गांधी परिवार बेल पे बाहर है, यहाँ के प्रवक्ता बोल रहे हैं आप करते हैं। अरे भाई, 8 साल आपकी सरकार को हो गए। अंसारी जी, इनसे केवल ये पूछिए, आज की चर्चा का विषय कांग्रेसी को जेल में नहीं डाल पाए, एक शब्द नहीं बोल पाए। कांग्रेसी को क्या दर्शक नहीं देख रहे? आपकी सारी टीएमसी जो भ्रष्टाचार करती है, जब बीजेपी का नाम आता है, शायद कांग्रेस पार्टी से बांटती होगी। पकौड़े चल रही है क्या? आपकी सरकार पकौड़े चल रही है। एक कांग्रेस, आप मुझे एक आदेश बताइए जहां पे आरोप लगा हो सरकार का। एक आदेश बताइए, चुनौती दे रहा हूं आज तक पे, अगर हिम्मत है तो। माइका लाल की बात कर रहे थे ना, एक आदेश दिखाइए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का, यही चुनौती दे रहा हूँ। आप बीच में नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आप चर्चा करने आए तो सवालों के उत्तर भी देने पड़ेंगे। मैं बताता हूँ आपको। आप एक बताइए, बता दीजिए, चुनौती है देश के अंदर, नहीं बता पाएंगे। आपको 3 मिनट मिलेंगे, आप इधर उधर की बात करके निकल जाएंगे। आपको लगता है देख रहे हैं कि आप बीच में बोल रहे हैं? ईडी इडियट है, ईडी इडियट है। भारतीय राजनीति में इडियट कौन है सबको पता है।
ईडी को इडियट बुलाओगे? अधीर रंजन चौधरी ईडी को इडियट बुला रहे हैं मुझे लगता है ईडी पकड़ रही है तुम्हारे जैसे भ्रष्टाचारियों को। इनके पास उत्तर नहीं है। नहीं तो क्यों नहीं? माफी मांगो इस बात पे। एजेंसी को इडियट बुलाना उस पार्टी द्वारा जहां सबसे बड़ा इडियट है। मुझे लगता है बीजेपी की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन को इडियट कहना भी इडियट सीबीआई पिंजरे का तोता बनाया था, आज बाज बनाया, काट रहा है भ्रष्टाचारियों को। कैसे बोल रहे हैं? तुम लोग जनता को लूटोगे और सोचोगे कि ईडी कुछ नहीं करेगी, सीबीआई कुछ नहीं करेगी, ऐसा नहीं होने वाला। मैंने इतने नाम गिनाए जो बीजेपी में जाता है। तो सोनिया गांधी की है। अरे भाई किसी की बौखलाहट तो वो कानून से ऊपर है और अब कानून इतना भारी हो गया कि सोनिया गांधी जी को समझ में आया कानून की ताकत क्या होती है। राहुल गांधी की हालत देखी थी, बेचारे नर्वस हो रहे थे। गार्गी नंदी रॉय जी, गार्गी नंदी रॉय जी, दोनों की आवाज बंद कर दीजिए। गार्गी जी देखा कि आज तक दोनों की आवाज बंद कर दीजिए। कांग्रेस को क्यों नहीं बोलने दिया? एक सेकंड आलोक जी, आलोक जी एक सेकंड। जिसमें 72 गार्गी जी, आलोक जी और गौरव जी की आवाज बंद कीजिए जरा। गार्गी जी, गार्गी जी, हमने इसलिए रुकी ना, हमने इसलिए नहीं रोका दोनों को, क्योंकि देखिए जो भी इस वक्त ये डिबेट देख रहा है उसे ये पता चल रहा है कि किसने किसे सजा दिलवाई, किसने कितने भ्रष्टाचारी नेताओं को उनके विरुद्ध साक्ष्य इकट्ठा करवाए, उस सरकार ने उन्हें जेल में डलवाया। ये सब देश की जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है और सरकारें क्या कर सकती हैं ये भी बहुत अच्छी तरह से जानती है। हमारा प्रश्न ये है गार्गी जी कि हमारे देश का एक आम नागरिक आपकी तरह, हमारी तरह और करोड़ों वो लोग आज क्या सोच रहे होंगे कि ये भ्रष्टाचार सदियों से, जब से हमारा देश आजाद हुआ तब से चल रहा है। तब से राजनीतिक दल के नेता, हम एक बार फिर से नाम लेंगे, बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी और विभिन्न राजनीतिक दल, क्षेत्रीय दल, शिवसेना और तमाम दल, अगर एक आध दो भूल रहे हैं तो कोई बात नहीं, फिर से नाम लेकर कह रहे हैं, क्या मन मस्तिष्क पर देश की जनता के असर पड़ता है कि जिन्हें हम चुनते हैं, जिन पे भरोसा करते हैं, जिन्हें अपना भविष्य जिनके हाथों में सौंपते हैं, वो इस तरह से करते हैं? जी, ये तो होता है। इसलिए देखना, जो एडुकेटेड लोग होते हैं वो बोलते हैं कि राजनीति में मत जाओ, एडुकेटेड लोगों के लिए नहीं है। तो ये एक धारणा तो बैठ गए लोगों के मन में। लेकिन मुझे आज ये लग रहा है कि आज तो मुद्दा टीएमसी का था, लेकिन जो टीएमसी से जो आए हैं शांतनु जी, उन्होंने व्हाट अबाउट ट्री किया। बीजेपी, वो मुद्दों पे तो और एक दिन डिस्कशन हो सकता है ना, पर आज तो वो मुद्दा नहीं था ना। मुद्दा क्या था? क्योंकि उनके पास जवाब नहीं था तो उन्होंने एक्यूजेशंस किया, व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट दिस। ये व्हाट अबाउट भी सुनने के लिए नहीं आए।